Dear students, it is the next question based on how to deduce a result among given physical quantities. And here, in this question, आपको given है the gravitational constant capital G, speed of light c, and Planck constant h are taken as fundamental units. Express mass, length, and time in terms of G, h, and c. इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपको जिस तरह से हम किसी रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, डिड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा. आई एम डिस्कसिंग इट हियर. द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 पार्ट्स आपको पूछे गए हैं. फर्स्ट पार्ट इज टू एक्सप्रेस द मास. लेट मी डिस्कस फॉर मास. अगर हम मास के लिए हम डिस्कस करते हैं तो बहुत केयरफुली हमने इसको डिस्कस करना है. One thing is, mass is depending on and is depending upon G, that you know very well. Then it depending upon the speed of light c, and third is depending upon the Planck constant h. यहाँ पे जो constant G h से आप given है, यहाँ पे let it depending on power x of G, is depending on power y of c, and at the same time it depending on पावर जेड ऑफ एच ईयर. ये मैंने अज्यूम कर लिया है. यहाँ पर जो कांस्टेंट हम ए बी सी लेते थे उन कांस्टेंट को मैंने एक्स वाई जेड कंसिडर कर लिया है. अब यहाँ पर जो मास होगा, मास इज डिपेंडिंग ऑन, इसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है. जी पावर एक्स हो जाएगा, सी पावर यहाँ वाई हो जाएगा, और एच पावर यहाँ पे जेड हो जाएगा. और हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो मैंने के इंट्रोड्यूस कर दिया है. जी रेज्ड पावर एक्स, सी रेज्ड पावर वाई and h raised power z. और इसको हम नाम दे देते हैं, is the equation A is here. Now considering their dimensional values, इनके dimensions हम यूज करेंगे. तो इनके dimensions जब हम यूज करते हैं तो हम इनको ब्रैकेट में रखते हैं. तो taking dimensions of these quantities here, equation number 1. तो इसकी जब हम dimensions को यूज करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे हमें मास चाहिए, तो मास is to be kept within this bracket. This K, you know very well, dimensionless constant, इसको यूज नहीं करेंगे. G is power is x, then C is power is y, and then H is power is z. एक बात आपने थोड़ा समझना है कि अभी तक हम ABC यूज करते थे, तो इस एक्सप्रेशन में मैंने ABC को यूज नहीं किया एज ए पावर. उसकी वजह यह है कि C itself यहाँ पे प्रॉब्लम में भी गिवन है. कहीं ऐसा ना हो कि जो हम C एज ए पावर कंसीडर कर रहे हैं उसको हम इस C से कंफ्यूज हो जाएं. इसलिए हमने यहाँ पे टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रखे हैं. कांस्टेंट जो मैंने लिए हैं एक्स वाई जेड मैंने लिए हैं. हम कोई और भी कांस्टेंट इनको कंसीडर कर सकते थे. वैल्यूज एक्स वाई जेड की जगह में हम पी क्यू आर भी ले सकते हैं, और कुछ और भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. लेट मी पुट द वैल्यूज हियर. यू नो वेरी वेल द मास m इज कंसर्न. मास m is here. Okay, its dimension value is m. G we know very well. The gravitational constant having its dimensional value, you all know very well, m minus 1, L3, T minus 2. इसका dimensional value होता है G का. Its power is x. Then C is concerned. C is speed. Speed you know very well. LT minus 1 is the speed of light. LT minus 1 आएगा. कितना हो जाएगा ये? Power is y. And H, Planck constant. You know very well. It is here ml2 T minus 1. ये हमारे पास Planck constant होता है. Its power is z. अब हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ m का पावर मेरे पास 1 है, और यहाँ पे l इज नॉट देयर. l का पावर कितना हो जाएगा? 0. t इज नॉट देयर. t का पावर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे इसके राइट साइड में चेक करते हैं. इट ऑटोमेटिकली बिकम, इट इज हियर m रेज्ड पावर माइनस x, l रेज्ड पावर 3x, t रेज्ड पावर माइनस 2x. इसको जस्ट आपने ओपन कर देना है. l रेज्ड पावर y, it is at t raised power minus y. at the same time यहीं पे कितना आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा हमारे पास m raised power z and l raised power 2z and t raised power minus z. अब इनको मैनेज करते हैं तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा. it comes out to be here m raised power minus x. तो माइनस x और m की पावर दूसरी कौन सी हमारे पास है? आप अच्छी तरह देख रहे हैं. it is here minus x plus z. एक साथ आ जाएगा. अब L को चेक करते हैं. L कितना हो जाएगा? 3x यहाँ पर है, प्लस y यहाँ पर है, प्लस 2z यहाँ पर है. ये आ जाएगा. और t की पावर को चेक करेंगे तो t का पावर कितना हमारे पास?
यहाँ से है -2x, यहाँ पे t की पावर कितनी है -y, और यहाँ पे t का पावर कितना है -z, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने देख लिया है जो पावर्स आपको नोन है वो है आपके पास m रेज्ड पावर 1, l रेज्ड पावर 0 एंड t रेज्ड पावर 0। इसको चाहो तो हम अभी ब्रैकेट में रख सकते हैं, जो कंप्लीट वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं इनको बीइंग द डायमेंशनल वैल्यूज, इनको स्टिल अभी मैंने पूरे ब्रैकेट के अंदर इनको एडजस्ट कर दिया है। नाउ इन दिस वे यू गॉट द 3 इक्वेशंस, हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन जाएंगी एंड इन इक्वेशंस को मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ एंड ऑन कंपेयरिंग पावर्स, लेट यू कंपेयर द पावर्स हियर, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, जो डिफरेंट पावर्स हमारे पास हैं इनको हम कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से m का पावर कितना है -x प्लस z, इट इज हियर -x प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ m का पावर कितना लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 इज हियर। दूसरे को चेक करते हैं, इट इज हियर 3x प्लस y प्लस 2z, 3x प्लस y प्लस 2z and it become equal to 0 is the question number 2। at the same time हम t की पावर चेक करेंगे, it is here -2x minus y and minus z is equal to, यहाँ t का पावर कितना है लेफ्ट साइड में, ये भी 0 है, is the question number 3 is here। you having 3 equations in 3 variables, let you solve them। इनको सॉल्व करने के लिए अगर मैं हेल्प लेता हूँ 2 + 3, अगर हम एक काम करें 2 + 3 को सॉल्व करते हैं, तो 2 + 3 अगर हम चेक करते हैं यहाँ से कितना बचेगा, इट बिकम x प्लस z इज इक्वल टू 0। इन दिस वे ये हमने इक्वेशन नंबर 4 को स्टेब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को अगर यूज करता हूँ तो इक्वेशन 1 इज -x प्लस z इज इक्वल टू 1, इट बीइंग इक्वेशन नंबर 1। अब इनको अगर मैं ऐड करता हूँ यहीं पे, तो ऐड करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यू गेटिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेटिंग हियर 2z इज इक्वल टू 1 एंड दिस वे यू गॉट इट z इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से z आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर z हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इस z को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर बिकम हियर -x प्लस z, you got this z is half is equal to 1। in this way -x is equal to 1 minus half and -x is equal to 1 minus half, कितना बच जाएगा पास, हाफ बच जाएगा। in this way x comes out to be -half, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -half, सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि आपने ये राइट साइड जाएगा, यहाँ से हाफ राइट साइड जाएगा, तो यहाँ से 1 -half हो जाएगा, तो यहाँ से हाफ आपको बचेगा, ये -x की वजह से आपका आंसर -half आ जाएगा। अब जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है x और z की, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 इज हियर, तो इक्वेशन 3 को अगर हम चेक करते हैं, आपको दे रखा है -2x -y -z इज इक्वल टू 0, तो -2x, x कितना मेरे पास, इट इज हियर -half, -y -z कितना हमारे पास हाफ है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना क्या बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 - y -half इज इक्वल टू 0 एंड इन दिस वे ये आ जाएगा हमारे पास, इसको यहीं पे चेक करते हैं, -y प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 में से ये हाफ माइनस हो जाएगा, हाफ बचेगा एंड देयरफॉर y कम्स आउट टू बी हाफ। इन दिस वे वी गॉट द 3 वैल्यूज हियर x, y एंड z। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, तो योर आंसर बिकम इक्वेशन ए इज कंस्टेंट। इक्वेशन ए में आपका आंसर आ जाएगा, द मास बिकम इक्वल टू k बीइंग कांस्टेंट, g रेज्ड पावर x, x कितना हमारे पास -half, देन c रेज्ड पावर y, y कितना हमारे पास, इट इज हाफ हियर, एंड देन h रेज्ड पावर z, z कितना हमारे पास हाफ इज हियर। यू नो वेरी वेल, जो हाफ होता है हाफ स्टैंड फॉर हियर द अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहां से हम चेक करेंगे CH ओवर G, ये वैल्यू आ जाएगी CH ओवर G, क्योंकि G की पावर -half है। इन दिस वे द मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ GHC। यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजिली आंसर दे सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर the length as well as for the time, for length is here। अब हमें लेंथ के लिए इस सेम प्रॉब्लम को चेक करना है, इट मींस लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन g raised power x, डिपेंडिंग ऑन c raised power y and डिपेंडिंग ऑन h raised power z। अब आपको बिल्कुल वही प्रोसेस यूज करना है जो हमने अभी चेक किया था, L is proportional to, it become here g raised power x
c raised power y and h raised power z. अब हम इसको आइडेंटिकल सॉल्व कर देंगे. k is the constant of proportionality here, the dimensionless constant, you know very well. j raised power x, c raised power y and h raised power z is the equation number a. अब आपको इनका डायमेंशन यूज करना है, इट बीइंग k here, और यहाँ पे इनकी डायमेंशन वैल्यू आप यूज करेंगे तो l डायमेंशन इज l, यहाँ पे m is 0, l raised power 1 and t will be 0 here. Now this k is dimensionless constant, g dimensions आप पुट करेंगे, g dimensions you know very well, m minus 1 l3 t minus 2, ये डायमेंशन आपने पुट कर दिया. इस पावर इज x is here and यहीं पर हम चेक करते हैं c is you know very well lt minus 1, this power is y and this Planck constant you know very well ml2 t minus 1. अब आप यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज करेंगे, आप पावर्स को कंपेयर करेंगे और आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी, आई एम राइटिंग द इक्वेशंस डायरेक्टली हियर. माइनस x प्लस जेड इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 बनेगा आपका 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, ये l वाली टर्म आ जाएगी. एंड थर्ड इज माइनस 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0. ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी 1, 2 एंड 3. अगर इसी क्वेश्चन को अभी लेटर ऑन हम चेक करेंगे, जब हम टाइम के लिए डिस्कस करेंगे तो जो थर्ड इक्वेशन है इसमें 1 आ जाएगा. अब नाउ यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस हियर. आप इन 3 इक्वेशंस को इजीली आइडेंटिकल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे. यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर आ जाएंगे x comes out to be half and y comes out to be, it is here 3/2 माइनस में and z comes out to be here half is here. तो यहाँ पे आपने x कैलकुलेट कर दिया, y कैलकुलेट किया, z कैलकुलेट कर दिया, ये वैल्यूज इक्वेशन a में रख देंगे एंड यू गॉट द आंसर. सिमिलरली अगर आप टाइम के लिए डिस्कस करते हैं, फॉर टाइम अगर टाइम के लिए इसको चेक करते हैं तो टाइम t के लिए यू नो वेरी वेल यू हैव टू प्रोसीड लाइकवाइज. तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, t will become equal to k g raised power x then c raised power y and h raised power z. जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो इस प्रोसेस में अगेन आपको डायमेंशन वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल बी हैविंग 3 इक्वेशंस. 3 इक्वेशंस आपकी कैसे बनेंगी, जो इक्वेशंस मैंने अभी बनाई हैं इन्हीं को आप चेक कर सकते हैं. माइनस x प्लस z विल रिमेन 0 इज द क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा क्वेश्चन क्या बचेगा, 3x प्लस y प्लस 2z इट विल रिमेन 0, ये 0 ही रहेगा क्योंकि जो डायमेंशंस हम लेते हैं वो लेते हैं mlt ऐसे लेते हैं. तो यहाँ पे t एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे l भी 0 हो जाएगा तो m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 2 इक्वेशन है 0 आ जाएंगी. थर्ड इक्वेशन जो बनेगी आपके पास वो बनेगी माइनस 2x माइनस y एंड माइनस z इज इक्वल टू 1 is the equation number 3. Now you can solve these 3 equations and your answer will be here x comes out to be half, x यहाँ से solve करेंगे half आ जाएगा, y को आप solve करते हैं यहाँ से will be minus 5/2, y will be equal to minus 5/2 and z will be again equal to half. z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हाफ आ जाएगी. तो x कितना आ गया हमारे पास, हाफ आ गया, z भी कितना आ गया, हाफ आ गया, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, minus 5/2. So these are the answers for the questions here. It's one of the different question. You try to solve this question.